से नेक्स्ट ब्लॉग शुरू हो गया है और हम नीचे के लिए उतर चुके हैं। देन गाइस हम वहाँ से उतर रहे थे तो बीच में कुछ हमें ऐसा व्यू मिला, तो यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा मैं कैप्चर कर लेती हूँ कैमरे में, क्योंकि यही छोटी छोटी जो मेमोरीज़ होती है ना, जो लाइफ टाइम याद रहती है ना। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। और भी 2-3 थे, पर क्या हुआ आगे भी थे इसके, तो उधर कुछ मतलब थे लोग जो फ़ोटो वगैरह वीडियो क्लिक कर रहे थे, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा है ना भीड़ था, रश था, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं रुके। फिर हमने सोचा चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग निकल ही रहे थे तो हमें एक और मिला, यहाँ पर कोई भी नहीं था। तो फिर हमने कहा चलो हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, देन फ़ोटो क्लिक करते हैं और थोड़ा सा देखते भी हैं। बहुत अच्छा जो पानी ये जो होता है ना, जो आता है, ये बहुत मतलब कहते हैं ना जड़ी बूटियों वाला पानी होता है, क्योंकि ये ऊपर से आता है पहाड़ से, और पहाड़ों में बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ होती हैं उत्तराखंड और हिमाचल में। तो हमें देख के कुछ फैमिलीज़ भी रुक गई थी, फिर वो लोग भी खिंचवा रही थी फ़ोटो वीडियोज़। तो फिर हमने कहा चलो अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम हो रहा था और हमें मतलब ऋषिकेश भी पहुँचना था, तो इसलिए। और पहाड़ी इलाका रहता है ना, तो यहाँ से जितना हो सके उतना जल्दी हम लोग निकल जाएँ वो बेहतर है। तो बस यहाँ से हम लोग निकल रहे थे ऋषिकेश के लिए। तो यहाँ पर हाँ, ये देख रहे हैं मोड़ बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल हो जाते हैं, और इसलिए थोड़ा सा क्या रहता है, सही रहता है। और सच्ची में जब हम लोग वहाँ से आ रहे थे ग्वालियर टू मसूरी जब हम आ रहे थे, मैं आगे बताती हूँ, पहले मैं आपको इधर दर्शन कराती हूँ। तो ये तो खैर कॉलेज है, इसके आगे मंदिर है शंकर जी का, शिव जी का मंदिर है, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर था। मतलब मंदिर में हम लोग गए तो नहीं थे, बट हम लोगों ने बाहर से ही शूट कर लिया था। तो बहुत सुंदर, ये आप रेड रेड मंदिर देख रहे हो, पूरा ये मंदिर है और बिल्कुल आखिरी तक ही है, जब तक ये मोड़ नहीं आ जाता ना रोड का, तब तक ये मंदिर है। और बहुत सुंदर मंदिर था, लकड़ी का ऐसा लग रहा था, लकड़ी के फर्नीचर से बना हुआ मंदिर है ये। तो आप देख सकते हैं ये मंदिर, और सच्ची में बहुत खूबसूरत। इच्छा तो मेरी बहुत हो रही थी, पर पतिदेव ने बोला कि अभी टाइम हो जाएगा यहाँ पर, तो यहीं से दर्शन कर लो, फिर कभी आएंगे। और ऊपर मंकी बैठा हुआ था, तो मैंने कहा फिर कभी आएंगे तो ज़रूर जाएंगे मंदिर में दर्शन करने। एक्चुअली में क्या, बच्चों को मैंने ठंड थी ना ऊपर, तो नहलाया भी नहीं था, और फिर बिना नहलाए मैं मंदिर ले जाती नहीं, इसलिए फिर मैं मंदिर में भी नहीं जा पाई, जबकि मैंने तो मॉर्निंग में सुबह ही नहा लिया था। तो बहुत ठंड थी, सुबह मॉर्निंग में बहुत ठंड थी, मतलब पानी में हाथ देने की इच्छा नहीं हो रही थी। बच्चों ने ब्रश कैसे किया बच्चे ही जानते हैं। तो ये बिल्कुल आखिरी तक यहाँ तक लगा हुआ है, आप देख रहे हो, बहुत सुंदर मंदिर था। हाँ, तो मैं कहाँ पे थी, मैंने कहा था ना जैसे जल्दी पहुँचना है, तो वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग आ रहे थे ग्वालियर टू मसूरी, तो हमने 2 एक्सीडेंट देखे थे। एक एक्सीडेंट तो इतना भयानक था, ऑन द स्पॉट डेथ थी, बॉडी वहीं पड़ी हुई थी। मतलब उस टाइम पे हमने देखा था, इतना मतलब मैं कह सकती हूँ कि उस दिन ग्रहण लगा था। और जो भी इंसान गया होगा, क्योंकि अगर हम बॉडी नहीं देखते ना तो शायद इतना नहीं रहता, क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जाते तो एक्सीडेंट तो होते रहते हैं। बट क्या उस दिन मैंने बच्चों ने हम सब ने बॉडी देख ली थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब मन में वही झूल रहा था आते समय जाते समय। और यहाँ पर ये DPS देहरादून स्कूल था, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो गाड़ियाँ निकल रही थी, बसें थी, तो वहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक था। और बस यहाँ से हम निकल गए, और ये आ गया है ऋषिकेश का जंगल, जहाँ पर ये अलर्ट करा हुआ था कि यहाँ हाथियों से सावधान रहे। बट हमें तो कोई भी एक भी हाथी नहीं मिला, बट हाँ यहाँ पर एक कहा गया है, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे बोर्ड लगे हुए हैं कि हाथियों से सावधान, हाथियों से सावधान। और बस तो हम लोग निकल चुके हैं, और सही टाइम पे सही जगह पहुँच जाएँ वो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों का साथ है और ठंड भी है, वेदर जैसे चेंज हो रहा है, तो ठंड भी है, तो इसलिए हम बीच में कहीं ज़्यादा रुके भी नहीं, खाने पीने के लिए भी हम नहीं रुके, क्योंकि हम खाना खा के ही वहाँ से निकले थे। ब्रेकफास्ट किया था, पराठे वगैरह हम खा के ही निकले थे। और अराउंड हमने 12:30 बजे खाए थे, तो मतलब 2-2:30 बजे तक आराम से चल जाएंगे, 3 बजे तक फिर हम पहुँच ही जाएंगे, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। बस ये था कि जो पहाड़ी इलाका है ना, बस हम वो क्रॉस कर जाएं, क्योंकि यहाँ की हाँ, मतलब दिक्कत रहती है ना कि अगर कुछ दिक्कत आ जाए गाड़ी में भी, तो फिर आगे पीछे कहीं तक आपको दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ सकता। इसलिए हम सोच रहे थे कि जितना हो सके सिटी में पहुंच जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये यहाँ पर ये गंगा जी हैं, गंगा जी का ये रोक रखा है, पानी हल्का सा है थोड़ा सा, क्योंकि आगे कहीं काम चल रहा था तो उन्होंने रोक के रखा था, पुल वगैरह बन रहे थे।
तो वैसे ये गंगा जी पड़ती हैं देख रहे हो कितने अभी भी मतलब पत्थर कितने वाइट रखे हुए हैं ना। तो यहाँ पर ये काम चला हुआ है जो कि पानी भी आने नहीं दिया जा रहा है, बांध दिया गया है। और उसके बाद हाँ हम धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं। हाँ, मतलब ज़मीन पे आते जा रहे हैं, ऊंचाई से ज़मीन पे आते जा रहे हैं। तो लेकिन वो एक मतलब जो एक व्यू होता है, जो एक मतलब जगह होती है ना, वो एक अलग ही होती है। ठीक है, अपन लोग जैसे कि हम ग्वालियर में रहते हैं, हम ज़मीन पे प्रॉपर ज़मीन पे रहते हैं, है ना। तो वो एक चीज़ अलग है। पहाड़ी पे जाना अच्छा लगता है, बट 3 से 4 दिन हो जाते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं अब चलना चाहिए। क्योंकि मतलब उन लोगों के मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं जब भी कहीं घूमने जाती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि इन लोगों की लाइफ कितनी टिपिकल होती होगी ना, कि मतलब अपनी मतलब हम कंपेरिजन अपनी अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमें कुछ भी चाहिए होता है हम तुरंत मार्केट चले जाते हैं, भगे भगे मार्केट चले जाते हैं। बट इन लोगों की लाइफ कितनी टिपिकल होती है। हालांकि रहते रहते हैबिट हो जाती है इनके तो पुरखे वगैरह भी वहीं पर रहते हैं, लेकिन मतलब एक चीज़ होती है कि टिपिकल कितनी हो जाती है ना। तो बस यही मैं सोचती हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें हमें कितनी आसानी से मिल जाती है जो बहुत जगह नहीं होती है ना। तो बस हम लोग यहाँ आ गए थे और मैं यहाँ पर मकान देख रही थी। बहुत अच्छे अच्छे मकान बने हुए थे, बहुत ज़्यादा स्पेसियस मकान थे, बहुत ही बड़े बड़े मकान थे। तो बहुत सुंदर लग रहे थे। और इनसे भी मैं कह रही थी कि इंसान इतना पैसा लगा के हाईवे पे मकान बनाता है, इसका मतलब क्या वो निकलता है। क्योंकि हाईवे पे मकान ऑब्वियसली किसी सेंस का नहीं होता, क्योंकि कुछ भी आसपास नहीं होता है ना। तो बस यहाँ पर भी एक शिव जी का मंदिर मिला था और बस यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और मस्ती करते हुए जा रहे हैं हम बच्चों के साथ। और क्या, दिन का टाइम है, ऐसे ही जल्दी से कट जाएगा। और आप यहाँ देख रहे हो मैं वीडियो बना रही थी तो ये मुझे चिढ़ा रहे थे। और अक्षत है, अब मुझे परेशान कर रहा था, मैं मना कर रही थी बट नहीं। और ये भी बोल रहे थे, वो भी बोल रहे थे, दोनों जने बस लगे हुए थे मतलब मम्मी की टांग खिंचाई में। तो अक्षत को तो मौका मिलना चाहिए कि पापा बोलें तो मैं कैसे ही करके मम्मी को परेशान करूं। बस तो ये यहाँ तक हम आ चुके हैं और अब हम आने वाले हैं ऋषिकेश। तो उससे पहले हम कहीं रुक जाएं ऐसा लग रहा है, क्योंकि बैठे बैठे मैं थक गई हूँ और फिर से वापस से जंगल सा शुरू होने वाला है। तो अब थकान सी महसूस होने लगी, क्योंकि कंटिन्यू गाड़ी में बैठे ना। और फिर ऊपर हमने लाल टिब्बा पे जब हम चढ़े थे, 1 किलोमीटर चले थे, चढ़ाई की थी, तो पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और यहाँ पर बीच में पार्क दिख गया था फाइनली, तो हम लोग यहाँ रुक गए और सोचा बच्चे भी थोड़ा सा क्या खेल लेंगे ना तो इनका सही हो जाएगा, नहीं तो ये भी चलते चलते थक गए थे ना। तो बस यहाँ पर मैं तो बैठ गई भाई, मुझे तो ब्रेंच दिख गई तो मैंने थोड़े से मतलब थोड़ा सा टेल के और मैं बैठ गई थी। और इसके मतलब जो पार्क है उसके जस्ट सामने एक शॉप थी, तो उधर से हमने चाय पी थी, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उनके यहाँ पता नहीं अजीब सी कुछ स्मेल आ रही थी। कैसे मैं बताऊँ कि उनके यहाँ ना गाय वगैरह कुछ पली हुई थी, गाय पली नहीं थी, मुर्गी वगैरह पली हुई थी, पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ तो पला था पर स्मेल अजीब सी आ रही थी तो पी, पर मेरे मन नहीं हुआ। हम हाईवे पे बीच में ही रुक गए और इसमें तो येलो वाले फूल लगे हैं, इधर रेड फूल हैं। बच्चे खेल रहे हैं और हम पे थोड़ा सा बैठ गए थे, अभी देव आ रहे हैं पानी वानी लेके। तो चलो थोड़ा सा हम भी इंजॉय कर लेते हैं। यहाँ पर अक्षत के पापा खेल रहे हैं, क्योंकि आशी अलग थी झूले पे, वो सामने उधर पीछे झूल रही, क्योंकि आशी अक्षत के साथ ज़्यादातर खेलती नहीं है, क्योंकि फिर ये लोग एक दूसरे पे गुस्सा निकालते हैं और फिर दोनों को लग जाती है ना। तो इसलिए आशी से इसके पापा ने बहुत बोला कि जाओ दोनों जने एक साथ बैठ जाओ तो वेट एक जैसा हो जाएगा, बट नहीं, वो नहीं बैठी है और वो चली गई। उसको यही डर था कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों उतर जाएं और मैं बैठी रह जाऊँ उसको विश्वास नहीं होता इन लोगों पे। तो बस इसलिए फिर वो अपने अलग खेलने चली गई थी और अक्षत के पापा अलग खेल रहे थे, मतलब वो झूला झूल रहे थे। तो अच्छा लगता है, एंजॉय करना चाहिए यार लाइफ में। ये नहीं है कि हम बड़े हो गए हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते, हम बच्चों वाले गेम नहीं खेल सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। और लाइफ एक बार मिलती है, फुल्ली एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया का तो काम है कहना।
है ना। पर यहाँ अपने को खुशी मिले वो काम ज़रूर करना चाहिए। तो ये है वो छोटा सा पार्क जो कि बहुत खूबसूरत था, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ फूल लगे हुए थे। और फाइनली आशी को अक्षत पे विश्वास हो गया और आशी बैठ गई थी, लेकिन आशी के पापा ने आशी को उतार दिया तो अक्षत को लग गई थी। और फिर मैंने बीच में शूट नहीं किया और हम लोग आ गए हैं ऋषिकेश। तो ये है ऋषिकेश की गंगा रिवर। तो यहाँ पर ये है ना, ये गीता भवन का टाइप है। हम यहाँ पर रूम लेने की सोच रहे थे, पर क्या है, रामदेव महाराज की और कोई एक पंडित जी की यहाँ कथा चल रही थी, तो बहुत सारी, इतना रास्ता, इतना भीड़ थी कि यहाँ पे हमें कहीं पर भी रूम नहीं मिले। और मुझे यहाँ रूम चाहिए ही चाहिए था। तो अक्षत के पापा जा रहे हैं नहाने के लिए, आशी, और ठंडा पानी था, मेरे से कह रहे थे ठंडा पानी है बहुत ज़्यादा। तो अक्षत तो चला गया था पापा के साथ और आशी यहीं खेल रही थी। मैंने आशी को नहीं जाने दिया था क्योंकि फिर वो लोग बाल वाल गीले कर लाते और ठंड थी, बाल नहीं ड्राई होते और हमें निकलना भी था घर के लिए। तो आशी से मैंने कहा तुम तो यहीं पर हाथ और मुंह धो के आ जाओ। बट फिर वो आराम से नहाने लगी थोड़ी देर बाद। मैंने नहीं नहाया, मैं बस यहाँ इनके कपड़े वगैरह सामान देख रही थी, घड़ी वगैरह और मोबाइल वगैरह। और इतनी सारी रेत थी ना सच्ची में बहुत, और ज़्यादा रस भी था, ज़्यादा नहीं था जैसा कि हरिद्वार में होता है और ऋषिकेश में घाट पे होता है, उतना रस नहीं था, थोड़ा रस था। और जगह काफ़ी स्पेसिस थी, तो बहुत अच्छा मुझे लगा। मतलब फ़र्स्ट टाइम मुझे गंगा जी में इतना अच्छा लगा है, वरना वो गंगा जी जो वहाँ पर बहती है ना वो बहुत तेज़ होती है ना, तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। तो ये गंगा जी में मैंने बच्चों को मतलब छोड़ दिया था आराम से कि आराम से खेल लो। तो यहाँ पर ये है गंगा जी घाट, बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन मैं यहाँ पर रहने ज़रूर आऊँगी किसी दिन। अभी मुझे रूम नहीं मिला था और एक रूम मिला भी था तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा। उसमें किचन भी था, सब कुछ था, बट मुझे नहीं अच्छा लगा वो रूम, तो इसलिए हम नहीं रुके। और बस गंगा जी में मैंने ये पतिदेव आ गए थे, सब आ गए थे, फिर मैंने नहाया नहीं था, मतलब हाथ और मुंह धो लिया था। और मैं फिर पतिदेव गंगा जी भर के लाए तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर मतलब कोई और साथ में तो था नहीं ना, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत थी, इसलिए मैंने नहाया नहीं था। नहा के तो मैं मॉर्निंग में ही चल रही थी। तो बस यहाँ पर आप भी दर्शन कर लीजिए गंगा जी के, और बहुत सुंदर व्यू था और यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, तो वो भी मुझे करनी थी, बट इतना टाइम ही नहीं था। हमने सोचा चलो अब घर पे चलते हैं, फिर कभी आएंगे और देन फिर ज़रूर हम रुकेंगे। और गाड़ी हमारी ऊपर पार्क थी, तो बस हमने यहाँ के दर्शन करके और फटाफट हम निकल गए थे। मेरा यहाँ पर काजल फैल गया था क्योंकि मैं जस्ट मुंह धो के आई हूँ गंगा जी में, और मैंने नहाया तो नहीं था लेकिन मैंने मुंह धो लिया था और सूर्य देव को अर्घ दे दिया था गंगा जी से ही। और यहाँ पर ही सामने हमने रूम पूछा था, तो वो एक रूम मिल भी रहा था लेकिन मुझे पसंद नहीं आया और नॉर्मल रूम था मतलब। तो बस यहाँ पर थोड़े बहुत वीडियो बनाए, फ़ोटो क्लिक किए और व्यू बहुत अच्छा था, बहुत मतलब जैसी ही मैंने जगह सोची थी ना सेम वही जगह थी। मुझे यहाँ पर रुकना ही रुकना था, बट मजबूरी ये हुई कि यहाँ पर कथा चल रही थी और बाबा रामदेव महाराज का कुछ मतलब कथा वगैरह चल रही थी, तो सारे ऑप्शन कुछ भी नहीं था यहाँ पर, और सारे रूम वगैरह होटल सारे बुक थे। क्योंकि हमने भी देखा था ना, बस आ ही रही थी और काफ़ी लोग आ रहे थे बाहर से, और एक तो सूर्य ग्रहण पड़ा था, चंद्र ग्रहण पड़ा था ना, इसलिए और गाड़ियाँ आ रही थी, तो और भी जगह मतलब मिली नहीं। लोग बाग ज़्यादातर इसी टाइम पे आते हैं गंगा जी में नहाने के लिए। तो बस यहाँ से हम निकल चुके हैं और रात में 2 बजे हम घर पहुँच गए थे फाइनली। और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो हमारे घर से। और ये हम मतलब आ चुके हैं दिल्ली तक, और ये मेट्रो चल रही है, दिल्ली है आगरा पता नहीं, आई डोंट नो, दिल्ली है शायद, तो जो भी है बस हम 2 बजे तक फाइनली घर पहुंच गए थे, इतना मुझे पता है। और ये बहुत सुंदर लग रहा था, मतलब फ्लैग का जो डिज़ाइन था तिरंगे का, इतनी सुंदर लाइट लग रही थी, तो मैंने कहा ये व्यू तो कैप्चर करना बनता है। तो मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए